अच्छा सर, ये समझने के बाद कि भाई इस आयजा का ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ये देख लेते हैं कि हमें अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं एंटिटी में किसको कहूँ कि भाई ये कागज़ का पन्ना है, ये चीज़ें आप मुझे कंफर्म करें और इस पर साइन करें। तो वो कहता ही है कि भाई अगर आप जैसे लेट से फाइनेंस मैनेजर के पास चले जाएंगे तो वो इस काबिल नहीं है कि वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे साइन कर पाए। वो कहता ही है कि आप ऐसे बंदे के पास जाएं जिसकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कंपनी के लिए जिम्मेदार हो, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कंपनी के लिए क्या हो, जिम्मेदार हो। और सर आपको तो पता ही है कि जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो जिम्मेदार होता है वो हमारा होता है पहला भाई सीएफओ और दूसरा होता है सीईओ। अब एक बात सिखाता हूं, आपको समझाता हूं। आपको आपका कंपनीज एक्ट ये कहता है, आपको आपका कंपनीज एक्ट ये कहता है कि बिफोर बिफोर यू प्रेजेंट दिस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बात समझिएगा भाई, ये चीज लॉ कह रहा है किसको, सीएफओ को और सीईओ को। कह ये रहा है कि भाई बिफोर यू प्रेजेंट दिस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप इन फाइनेंशियल्स को इंडोर्स करेंगे। इंडोर्स का मतलब है इसको अफर्म करेंगे और खुद देखकर फिर आगे लेके आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो मुझे एक बात बताओ, अल्टीमेट बल्ली किसकी है? लॉ कह रहा है अल्टीमेट बल्ली किसकी है सर? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट बल्ली जो है वो है सर आपकी सीएफओ की और सीईओ की, जो कि इंडोर्स करेंगे बिफोर प्लेसिंग इट इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप खुद सोच के बताओ मुझे किस बंदे से रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए? सर मुझे सीएफओ और जनरल सीईओ दोनों से मैं रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, क्योंकि दीज पर्सन्स हैव द एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ द बिजनेस, पहली चीज। दूसरी, दे आर सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो पूरे बिजनेस को, पूरे फाइनेंशियल्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि उनकी इंडोर्समेंट के बगैर ये फाइनेंशियल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं जाएंगे। कल को कोई भंड निकला, कल को कोई भंड निकला, किसका गला पकड़ा जाएगा सर? सीएफओ सीईओ का। तो हम भी उनको अकाउंटेबल कर रहे हैं, बोला आप लिख के दो। फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमीज से जिस जिस से वो इंक्वायरी करना चाहता है, जिस जिससे वो पूछना चाहता है, वो पूछ पाछ के हमें बताएगा और लिख के देगा। यानी लेट से हमने उसको कहा ना कि भाई आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत एफएस बनाया, उसने अपनी टीम को बुला दिया, हाँ भाई कोई मसला है, उसने बोला नहीं है। यानी एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल से वो इंक्वायरी करेंगे, वो इंश्योर करेंगे और हमें बताएंगे। तो इसी बात से एक बात निकलती है कनेक्टिविटी की, कि बाज औकात ऐसा होता है, बाज औकात ऐसा होता है कि कंपनीज के अंदर जो सीएफओज होते हैं, वो मैनेजमेंट होती है, वो बकायदा किसी और से भी इंक्वायरी करती है बिफोर गिविंग एनी रिप्रेजेंटेशन टू यू। एग्जाम्पल देता हूं भाई, मैंने ये कहा कि कंपनी पे केस चल रहा है, सही है, और कंपनी का एक एक्सटर्नल लॉयर है जो उन्होंने अपॉइंट किया हुआ, जो केस को हैंडल कर रहा है। मैं कंपनी को कह रहा हूँ, सीएफओ कह रहा हूँ लिख के दो, मैं सीएफओ को कह रहा हूँ, सीईओ को कह रहा हूँ कि साइन करो, रिटन रिप्रेजेंटेशन पे लिख कर दो एक लेटर की फॉर्म में मुझे, कि भाई जो केस रिपोर्ट हुआ हुआ उसमें एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ पेनल्टी ये जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सीएफओ तो इतना एक्सपर्ट नहीं है ना जो वो लीगल पेनल्टी को एनालाइज कर सके, इसके आउटफ्लो को एनालाइज कर सके। वो कौन है? लॉयर है, क्योंकि वो ऐसे हजार केसेस को देखता है। तो इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द मैनेजमेंट, इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द मैनेजमेंट टू डिस्कस विद अदर्स एंड देन प्रोवाइड यू रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो दूसरी बात ये कहता है, इन सम केसेस however management may decide to make inquiries of others who participate in preparing and presenting the financial statements and assertion therein। अब एक एग्जांपल मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल दी थी। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक प्रोविजन बनाया जाता है इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड का, आईबीएनआर। वो पास्ट ट्रेंड को देख के बनाया जाता है, मैंने आपको अगेन एंड अगेन बताया है, वो पास्ट ट्रेंड को देख कर बनाया जाता है, जिसके अंदर, बात समझिएगा, जिसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि भाई मेरे ऐसे कितने क्लेम्स हो सकते हैं जो इस साल हो चुके होंगे और रिपोर्ट नहीं हुए, जो इस साल हो चुके होंगे बट रिपोर्ट नहीं हुए। इसको हम कहते हैं आईबीएनआर। तो एक्चुअली क्या करता है, एक्चुअली उठाता है पास्ट ट्रेंड का डेटा और एक चेन लैडर बनाता है, जिसको मैं कहता हूं चेन लैडर मेथड। ये आपकी एक्सपर्टीज नहीं, ये एक्चुअली करता है। एक्चुअली करता ही है कि मार्केट के डायनेमिक्स को देखता है, एनवायरनमेंट को देखता है, एक्सीडेंट्स को देखता है, ये सारी चीजें कर करा के आपको एक एस्टिमेटेड प्रोविजन निकाल के देता है बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड, के आज तक ऐसे कितने क्लेम्स हैं जो अगले साल में रिपोर्ट हुए हैं जो हुए थे पिछले साल। यानी ऐसा हो सकता है ना कि 31 दिसंबर पे, 28 दिसंबर पे कोई इवेंट हो गया, उसका क्लेम आते आते टाइम लगे,
तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट तो बेहद अलग हो जाएगा, क्योंकि क्लेम इंकर हो चुका था ईयर एंड से पहले। तो फॉर द पर्पस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट हम करते हैं आईबीएनआर का प्रोविजन, और वो कौन निकाल के देता है? एक्सपर्ट। तो फॉर एग्जाम्पल क्या मैं कह सकता हूं यहां पर एक्चुअली के केस में जो मैंने आपको कहा आईबीएनआर के प्रोविजन की एक्यूरेसी के लिए, और आई कैन से सर रीजनेबलनेस के लिए, ये एक टेक्निकली असर्शन हो गई ना। हाँ भाई, ये एक टेक्निकली असर्शन हो गई ना सर, ये असर्शन है ना एक्यूरेसी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे प्रोविजन की, प्लीज सुनिएगा, मेरे प्रोविजन फॉर आईबीएनआर की कंप्लीटनेस के लिए, एक्यूरेसी के लिए, वैल्यूएशन के लिए, क्या मैं कह सकता हूं कि भाई आप मुझे लिख के दे दें कि ये प्रोविजन आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। अब सीएफओ इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेल यू कि ये प्रोविजन सही है या नहीं है, तो इट माइट बी नेसेसरी, इट मे बी नेसेसरी कि वो बंदा जो सीएफओ या सीईओ है व्हाटसोएवर, वो कांटेक्ट करेगा किससे? सर एक्चुअली से। एक्चुअली से कुछ इंक्वायरीज करेगा, और बेस्ड ऑन दोस इंक्वायरीज कंक्लूड करके बोलेगा हाँ यार ये प्रोविजन सही है, अदरवाइज चेंज करना होगा तो चेंज करेगा। क्योंकि लिखवाई इसलिए रहा हूं क्योंकि सीएफओ की भी बल्ली आ जाएगी, सीएफओ बोलेगा यार ये तो मैं साइन कर रहा हूँ उस लिखी हुई बात पे, तो जब वो साइन कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो बल्ली उसकी है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैनेजमेंट के जो लोग हैं, और स्पेशली जो साइन कर रहा है, ही विल बी वेरी कॉशियस बिफोर साइनिंग इट। वो बहुत मतलब कॉशियस होकर देखेगा चीजों को, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेगा बिफोर गिविंग एनी रिप्रेजेंटेशन टू यू। तो यहाँ पे बाकी बाकायदा चीजें सामने आ जाती हैं, और जो सही होनी होती हो जाती है। अब लेट से तुमने रिटन रिप्रेजेंटेशन में बोला कि भाई 50 मिलियन का इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड का प्रोविजन है, आप कंफर्म करें। अगर सीएफओ ने उससे पूछा, उसने बोला नहीं यार ये वाली बात है, ये 30 मिलियन का होना चाहिए, तो प्रोविजन हुआ हुआ था ज्यादा, तो हम बोलेंगे यार आपने तो यहाँ पे 30 मिलियन है, प्रोविजन तो 50 का हुआ है। तो फिर इस केस के अंदर हमें ये ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि हमारा प्रोविजन जो है वो ओवर स्टेट हुआ हुआ, तो मैं फाइनेंशियल में एडजस्टमेंट करवा दूंगा। पहले बताओ जानिए, बात क्लियर है? तो सर इस तरीके से वो कहता है ये कि इट मे बी नेसेसरी कि मैनेजमेंट किसी और से इंक्वायरीज करे, इसलिए इंक्वायरी करे कि तुम्हें रिप्रेजेंटेशन सही दे पाए। तो देखिएगा, टू रीइंफोर्स द नीड फॉर मैनेजमेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड रिप्रेजेंटेशन, the auditor may request that management include in the written representation confirmation that it has made such inquiries that it considered appropriate to place in the position to be able to make requested representation। यानी मैं being an auditor, मैं written representation के लेटर के अंदर ये भी लिखवा सकता हूं कि वी कंफर्म, यानी वी कंफर्म, ये मैनेजमेंट कंफर्म, ये मैनेजमेंट लिखेगी, वी कंफर्म दैट वी हैव मेड appropriate inquiries from the relevant people, हाँ जी, from relevant people for the purpose of providing, हाँ जी, for the purpose of providing written representation। ये आ गया सर written representation। अच्छा जी, अब जरा बात समझिएगा, वो क्या ये रहा है कि रीइंफोर्स करवा लो, एक बार बात पक्की करवा लो, ये भी लिखवा लो उससे कि जहां जहां आपको इंक्वायरी करनी थी किसी और की, आपने इंक्वायरी करके मुझे बताया है। अब वापस से रीड करता हूं, बोलता है टू रीइंफोर्स, ये बड़ी क्रिटिकल बात है, इसलिए मैं एक एक बारीकी को डिस्कस कर रहा हूं। बोल रहा है टू रीइंफोर्स द नीड फॉर द मैनेजमेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड रिप्रेजेंटेशन। बोल रहा है कि भाई टू रीइंफोर्स यानी इस बात को पक्का करने के लिए, बिल्कुल मजबूत करने के लिए कि मैनेजमेंट ने एकदम इन्फॉर्म्ड रिप्रेजेंटेशन और सही रिप्रेजेंटेशन लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है इस लाइन का कि सर मैनेजमेंट ने मुझे एकदम पक्की रिपोर्ट दी है, पक्की चीज, सही चीज लिख के दी है। इस चीज को पक्का करने के लिए आप मैनेजमेंट से लिखवा लें। क्या ऑडिटर मैनेजमेंट से कह सकता है, क्या लिखा हुआ है, The auditor may request that the management to include in the written representation, यानी वो written representation के अंदर लिख के दे क्या,
कंफर्मेशन दैट इट हैज मेड सच इंक्वायरीज, यानी मैनेजमेंट ने वो इंक्वायरीज कर ली हैं as it is considered appropriate to place it in the position to be able to make the requested written representation। यानी मैं मैनेजमेंट को कहूं तुम ये भी लिख के दो कि तुमने वो तमाम नेसेसरी इंक्वायरीज परफॉर्म कर ली हैं जो कि तुम्हें करनी चाहिए थी इन ऑर्डर टू मेक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इन ऑर्डर टू मेक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। जब आप इसको ये कहोगे ना तो फिर वो इस पे भी साइन करेगा, लॉजिकल बात, इस पे भी साइन करेगा, कल को मुकरेगा नहीं, कल को बोलेगा कि यार वो तो एक्चुअली का काम था। तो मैं बोलूंगा बेटा तुमसे लिखवाया था मैंने कि तुमने जिस जिस लोगों से पूछना था तुम मुझे उस लोगों से पूछ के तुमने मुझे साइन करके दिया है, मैं जिम्मेदार नहीं, तुम जिम्मेदार हो पूरे एफएस के लिए, तो तुम लिख के दो। तो क्या मुझे बताओ, क्या ये ओवरऑल चीज, ये जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, ये भी फिर मेरे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करेगी? यस। जो पूरे साल का ऑडिट मैंने किया है कुछ महीनों के अंदर, और जो ऑडिट एविडेंस गैदर किए हैं उस ऑडिट एविडेंस को ये सपोर्ट करेगी, और इतने अच्छे से सपोर्ट करेगी कल को वो मुकर भी नहीं सकता। मैं बोल दूंगा भाई मैंने तुमसे ये भी लिखवाया था, तुमने साइन किया था कि वी हैव मेड नेसेसरी इंक्वायरीज दैट विल इनेबल अस टू गिव इन्फॉर्म्ड रिटन रिप्रेजेंटेशन। बात क्लियर है? तो ये तरीकाकार था उसको बोतल में उतारने का, उसको बताने का कि भाई आप तमीज से मुझे रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो खैर ओवरऑल बात क्या है कि सर मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे ले सकता हूँ? सर उन बंदों से जिनकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अप्रोप्रिएट बिजनेस नॉलेज रखते हैं। वो कौन है? सीएफओ और सीईओ। और कुछ जुरिस्डिक्शंस के अंदर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी लेते हैं अगर तो लॉ एंड रेगुलेशन कहता है। बात क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने आपको ये पूरी लॉजिक बताई कि वाई सीईओ एंड सीएफओ, क्योंकि वो लोग हैं जो लॉ कहता है कि बिफोर प्लेसिंग इट इन बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो इसको इंडोर्स करेंगे, तो मतलब उनको सारी चीजें देखनी है। तो कल को कोई भंड होता है तो मैं बोलूंगा भाई तुम्हारे सीईओ और सीएफओ ने किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे भाई? क्योंकि ऐसी बात है, उनकी जिम्मेदारी थी एफएस की, उनकी जिम्मेदारी। तो जिसकी जिम्मेदारी है उसी से साइन कराओ ना, जिसकी जिम्मेदारी है उससे साइन करो, तो साइन करते हुए भी मोहतात होगा। फिर मैंने आपको क्या कहा, इट मे बी नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू मेक सम इंक्वायरीज फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स, इस पर्पस के लिए क्योंकि उनके काम का इफेक्ट मेरे एफएस पे होगा। जैसे मैंने कहा प्रोविजन फॉर आईबीएनआर, मैंने कहा लॉयर से इंक्वायरी करेगा क्योंकि उसकी केस की डिटेल्स यहां पर होंगी, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन लेगा उनसे पूछ के। तो मैं कहता हूं कि भाई इसको री इन्फोर्स कराने के लिए, इस बात को और मजबूत करने के लिए कि उसने वाकई में पूछ के, ऐसे ही नहीं कि आपको हाँ यार मैंने पूछ लिया ये ले लो, तो रेकलेसली फर्निश नहीं करे वो चीज, कोई रेकलेसली फर्निश नहीं करे। तुम्हें अपने ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करना है तो आप उससे लिखवा लो, ये लिखवा लो कि भाई आपने वो तमाम नेसेसरी इंक्वायरीज कर ली हैं जिस जिस बंदे से भी करनी थी हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें दे पाए। और वो उस पर साइन करेगा, तो जब उस पर साइन करेगा कल को कोई भंड निकलता तो वो ये भी नहीं कह सकता कि उसने कहा था। देखो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी उसी की है, क्योंकि वो तो हम वैसे ही लेते हैं ना कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो तो है ही है, उस पर तो कोई दो राय नहीं, वो तो लिखवाते ही एडिशनली बता रहे हैं। ये एडिशनली कि जिससे इंक्वायरी करनी थी कल को मुकरेगा नहीं, कल को मुकरेगा नहीं, कल को ये नहीं कहेगा कि यार ये वो करता है। मैं बोलूंगा तुमसे ही लिखवाया था कि तुमने इंक्वायरी करनी थी, तुम इंक्वायरी कर चुके थे, और इंक्वायरी करने के बाद तुमने ये साइन किया। तो मैंने तुमसे लिखवाया भी था कि यस यू हैव मेड एप्रोप्रिएट इंक्वायरीज फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग दिस रिप्रेजेंटेशन। बात क्लियर जानी? अच्छा अब आगे, ये बात हमने पहले भी की है, जस्ट फॉर द सेक क्या आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड चीज हो। मैं इसको थोड़ा सा एनहांस कर लेता हूं। यहां पे देखिएगा रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब मैं कह रहा हूं कि भाई रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कह रहा है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ एफएस के लिए ले लें, प्रिपरेशन ऑफ एफएस के लिए पहली चीज क्या लिखी हुई है, इट हैज फुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये हम करते आए बात आगे। इट हैज प्रोवाइडेड द ऑडिटर विद ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। पता है वो कैसे लिख के देगा? वो अपनी कंपनी के लेटर हेड पे लिख के देगा कि वी हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी यूं लिख के देगा वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव द रिस्पांसिबिलिटी एंड वी हैव फुलफिल्ड द रिस्पांसिबिलिटी for the preparation of financial statements as per applicable financial reporting framework, and we have provided you all the necessary information which you required from us during the audit, and have placed all the internal controls which are necessary for the purpose of preparing financial statements that are free from material misstatement due to fraud or error। ये सारी चीजें वो लिख के देगा और बोलेगा कि भाई सारी ट्रांजैक्शंस वो लिख के देगा, तुम उससे लिखवाओगे कि ऑल द ट्रांजैक्शन दैट शुड बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड इन दी एफएस। ये कंप्लीटनेस की बात हो गई।
तो ये रिप्रेजेंटेशन वो देगा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड जो तुम एंगेजमेंट लेटर में लिखवाते हो, उसको आज कंफर्म करेगा। वहां पे क्या कहते हैं, वी विल परफॉर्म, यानी यू विल परफॉर्म, यहां पे कहेगा वी हैव परफॉर्म। तो अब सीएफओ जब साइन करेगा ना इस पे, तो उसको लग पता जाएगा क्योंकि पूरा जिम्मेदार वो है। तो वो साइन करते वक्त भी देखेगा हाँ यार मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो क्या मैं सही दे रहा हूं या नहीं दे रहा। सर ये तो हो गई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिलेटेड। अब बोल रहा है अदर रिप्रेजेंटेशंस टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड बाय अदर आइजर। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक तो मुझे कुछ स्पेसिफिक आइजाज कहते हैं जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, इवैल्यूएशन ऑफ मिस ट्रीटमेंट्स, गोइंग कंसर्न, वो ये सारे आइजाज तो मुझे कहते हैं स्पेसिफिकली लेना। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एफएस, ये है स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय अदर आइजाज, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा। और वो कहता ये है कि फिर तुम एडिशनल रिप्रेजेंटेशंस भी ले सकते हो। किस लिए ले सकते हो? ताकि तुम अपने किसी भी ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट कर पाओ। जैसे मैंने अभी आपको आईबीएनआर की एग्जांपल दी थी, आपने लिखवा लिया ना उससे कि भाई आपने इंक्वायरीज भी कर ली, आपने आईबीएनआर का प्रोविजन जो है सही किया, या एडिशनली पूछ लिया आपने, आपने अपने ऑडिट एविडेंस को क्या किया, सपोर्ट किया। मैंने कहा लॉ की बात करूं, केस की बात करूं, तो केस चल रहा था। अब केस बात समझिएगा, जितने भी केसेस हमें डिस्क्लोज हो गए नहीं हुए, ये क्या है भाई, ये भी आपने अपनी कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए उससे रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लिए। तो क्या ये आइजा रिक्वायर कर रहा है पहली चीज, या ये स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ले लें टू सपोर्ट योर ऑडिट एविडेंस। आप स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं सामने वाले से टू सपोर्ट योर ऑडिट एविडेंस। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई आप रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेंगे किस चीज से रिलेटेड, पहला प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, मैं पहले रिटन रिप्रेजेंटेशन लूंगा अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियों में क्या क्या आता है, एफएस बनाना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पहली चीज। दूसरी जिम्मेदारी क्या है उसकी, हमें सारा डेटा देना जो हमने रिक्वायर किया। तीसरी चीज सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। तो अगर मैं आपसे ऐसी मोटी मोटी बात पूछूं कि किस तरीके की रिटन रिप्रेजेंटेशन ली जाएंगे, तो आप पहले ब्रॉडर कैटेगरी बताएंगे। ब्रॉडर कैटेगरी क्या है, रिलेटेड टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर चीजें आती है वो बता दी। फिर आपने कहा कि भाई मैं स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय अदर आइजाज or that may be required by you to support your audit evidence and it can be in any area। बात क्लियर है? फर्स्ट क्लास को यहाँ तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि रिटन रिप्रेजेंटेशन की डेट कब तक होनी चाहिए और वो क्यों डेट की बात करता है। सही है जी, जज़ाकल्लाह।